বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের 50তম বর্ষের পূর্তি উপলক্ষে বিএসএফ এর সাউথ বেঙ্গল পূর্বাঞ্চলীয় শাখার উদ্যোগে স্বর্ণ জয়ন্তী শৌর্য প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয় নিউ টাউন সাউথ বেঙ্গল ফ্রন্টিয়ার ভবনে, যেটি নিউ টাউন বিএসএফ সাউথ বেঙ্গল ফ্রন্টিয়ার ভবন থেকে ট্যাবলো বের করা হলো বেনাপোল পেট্রাপোল হয়ে গুয়াহাটি পর্যন্ত যাবে। সীমান্তবর্তী এলাকার মানুষজনকে সচেতন করে 20 ডিসেম্বর গুয়াহাটি পৌঁছবে এই ট্যাবলো। আজ স্বর্ণ জয়ন্তী শৌর্য প্রদর্শনী অনুষ্ঠানে এসেছিলেন বাংলাদেশের ডেপুটি হাই কমিশনার ওয়াই.বি. খুরানিয়া, এডিজি বিএসএফ সাউথ বেঙ্গল ফ্রন্টিয়ার। তিনি জানান, করোনা ভাইরাসের নতুন প্রজাতি ওমিক্রন নিয়ে তিনি জানান, কেন্দ্র স্বাস্থ্য মন্ত্রকের নির্দেশ মেনে সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা, পাশাপাশি যারা আসছেন তাদের প্রয়োজন মতো পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পরই মিলছে দেশে প্রবেশের অনুমতি। গরু পাচার নিয়ে তিনি বলেন, গরু পাচার রুখলেও মাদক পাচার সংখ্যা বাড়ছে। 50 কিলোমিটার সীমা কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ মতো বাড়ানো হলেও সমস্ত প্রক্রিয়া নির্দেশ মতো কঠোর হাতে নিয়ন্ত্রণ করা হবে। তিনি আশাবাদী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে, আগামী দিনে আরও নিয়ন্ত্রণে আসবে। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश उसकी आज़ादी के 50 वर्ष पूर्ण होने पर जयंती बनाई जा रही है। सीमा सुरक्षा बल बांग्लादेश की आज़ादी में भागीदार रहा है और जो ये जयंती का पालन करा जा रहा है उसमें भी हम उतने ही भागीदार हैं। आज इस जयंती के उपलक्ष्य में सीमा सुरक्षा बल की ईस्टर्न कमांड की तरफ से एक मोबाइल चित्र प्रदर्शनी का आयोजन करा गया है, जिसमें तकरीबन 90 फ़ोटो पैनल्स के साथ 1971 के बांग्लादेश के आज़ादी के संग्राम के बारे में जानकारी देने की व्यवस्था की गई है। साथ में एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई जा रही है, जिसमें संक्षिप्त में 1971 में क्या परिस्थिति थी और किस परिस्थिति में बांग्लादेश का जन्म हुआ, उसमें हमारे सीमा सुरक्षा बल का क्या योगदान रहा, उसके बारे में जानकारी दी गई है। यह 6 गाड़ी का जो मोबाइल एग्जीबिशन है, ये साउथ बंगाल फ्रंटियर, नॉर्थ बंगाल फ्रंटियर एवं गुवाहाटी फ्रंटियर, 3 फ्रंटियर्स को कवर करेगा और 20 दिसंबर को इसका अंतिम पर्याय में ये पहुंचेगा। मैं आशा करता हूं इस चित्र प्रदर्शनी के द्वारा जनसाधारण को 1971 में जो संग्राम हुआ उसके बारे में जानकारी मिलेगी और उसमें सीमा सुरक्षा बल का क्या योगदान रहा, मुक्ति योद्धाओं के साथ बांग्लादेश को आज़ाद कराने में, उसके बारे में विस्तृत तौर पर वो जान पाएंगे। सर, सीमा पर बीएसएफ हमेशा से ही तत्पर है, चौकस है। चौकसी के लिए चौकसी के लिए नया कुछ किया गया है, ये अगर बताएं हम लोगों को, नया कोई? मैं इसके बारे में ऐसा कहना चाहूँगा, सीमा सुरक्षा बल को सीमा की सुरक्षा का भार दिया गया है। जैसा आप जानते हैं, सीमा पर हमेशा जो सिचुएशन है वो डायनेमिक रहती है और उसी प्रकार जैसे जैसे ग्राउंड पर सिचुएशन बदलती है उसको डील करने के लिए हमारी कार्यपद्धति में जो भी चेंजेस की ज़रूरत होती है वो समय समय पर हम करते रहते हैं। और आज की परिस्थिति के अनुसार हमारा किस तरह से एरिया डोमिनेशन होना चाहिए, बॉर्डर डोमिनेशन होना चाहिए, वो हम हमेशा आगे की सोच चलकर उसको प्लान करते हैं और उसको कार्यान्वित करते हैं। ओमिक्रॉन जो कोविड नया वायरस है उसका लेके सीमा में क्या? like to recall our father of the nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, under whose charismatic leadership we have achieved our independent sovereign country Bangladesh. I would like to recall the contribution of 3 million martyrs and 200,000 mothers and sisters who have lost their dignity in our liberation war. I would like to recall with deep gratitude the all-out support and hospitality that we had received from India, particularly from West Bengal and other bordering states during our Great Liberation War. কলকাতা থেকে পলাশ নস্করের রিপোর্ট, দৈনন্দিন।